छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल आमने सामने आ चुके हैं। बिहार में रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार और हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई परिवार नहीं है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। जिसके बाद बीजेपी के नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मोदी का परिवार लिख रहे हैं, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री को कांग्रेस द्वारा चौकीदार कहे जाने के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया में मैं भी चौकीदार मुहिम चलाई, जिसका अच्छा प्रतिसाद भी बीजेपी को मिला था। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का परिवार कहीं राजनीतिक उठापटक का हिस्सा तो नहीं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने मोदी के परिवार और हिंदुत्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद से ही बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। देश भर में बीजेपी के छोटे से छोटे नेता व कार्यकर्ता भी इस मुहिम में लड़ते नजर आ रहे हैं। पुराने नए का मामला नहीं है, नई लड़ने वालों में फंस गए हैं, नई लड़ना चाह रहे हैं। क्या कारण है? बहुत स्पष्ट है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, इतना स्पष्ट मैं सोचता हूं कि पहले कब हुआ होगा, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव का स्पष्ट मत है, जनता का मत स्पष्ट है, सबका मत स्पष्ट है। मोदी जी की सरकार फिर आ रही है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। इसमें कहीं संशय उनको भी नहीं है और इसीलिए मन में संशय है कि चुनाव लड़ा जाए ना लड़ा जाए। एक तरफ जहां बीजेपी मोदी का परिवार मुहिम चला रही है, तो वहीं कांग्रेस मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के लोग परिवार की परिभाषा को परिभाषित नहीं करते। अगर परिवार को समझते तो महंगाई यहाँ तक नहीं होती, रोजगार मिलता था, उससे भी खराब करने का प्रयास बीजेपी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवार की परिभाषा को परिभाषित नहीं करते। अगर परिवार को वो समझते तो महंगाई जहां रसोई गैस की कीमत 1100 रुपये, खाने की मीठे तेल की कीमत 170 रुपये, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना महंगा तेल, राशन, पानी नहीं हुआ। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो रोजगार नेचुरल रूप में मिलता था, आर्मी में या तमाम जगह जो रोजगार मिलते थे, उसको भी खराब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जो देश का प्रधानमंत्री होता है, उसका परिवार पूरा देश की जनता होती है, लेकिन जो जनता है उनके परिवार को तो आपने देखा नहीं। अब आप परिवार की बात कर रहे हैं, आपसे परिवार तो संभलता नहीं। आपने एक एक घर में कलह पैदा कर दी, आपने एक एक घर में लड़ाई पैदा कर दी। 5,000 6,000 रुपया आमदनी है और खर्चा 15,000 रुपया। हर घर में हर महीने लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, सोना गिरवी रखना पड़ता है, ब्याज में पैसा लेना पड़ता है, अपनी एफडी तुड़वाना पड़ता है, तब जाकर परिवार चल रहा है। तो परिवार की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी कभी समझी है ना समझ पाएगी। परिवारवाद पर फैली सियासत में पहले भी कई राजनेता राजनीतिक रणभूमि में टकरा चुके हैं। ऐसे में परिवारवाद पर एक बार फिर बयानबाजी होना और भारतीय जनता पार्टी के मोदी का परिवार मुहिम का जनता के बीच में जाना आखिर लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।